फॉर दिस एक्साइटिंग न्यूट्रिशन एजुकेशन टॉक। और बड़ा अच्छा लग रहा है आप सारे लोगों को शाम को मिलके। एंड आप में से शायद बहुत सारे लोग में भी यहाँ पे पहली बार मौजूद हो सकते हैं। तो उनके लिए मैं मेरा परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम सतीश है। एंड इस कॉल को मैं कंडक्ट कर रहा हूँ फ्रॉम मुंबई। और बहुत सारे लोग शायद अगर आप इन केस हैंड रेस करना चाहते हैं या फिर जानते हैं तो मैं जरूर चाहूंगा आपका वेलकम करने के लिए। तो अगर आप हैंड रेस करें तो हम सभी का सारे फर्स्ट टाइमर्स का आपका वेलकम करना चाहेंगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एनीवन जो भी आज हमारे साथ पहली बार मौजूद है। अगर आप पहली बार भी नहीं है डोंट मतलब आप हैंड रेस भी नहीं कर पा रहे हैं या फिर पहली बार भी नहीं है, लेकिन सभी का स्वागत है। वैसे आज का टॉपिक बड़ा एक्साइटिंग होगा, इंटरेस्टिंग होगा। आप में से कुछ लोग शायद ऑलरेडी कुछ बातें ये सोच के आए हैं कि आज मुझे क्या सुनने को मिलने वाला है। कुछ लोग शायद ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने हर्ब लाइफ के बारे में इससे पहले सुना हुआ है। कुछ लोग शायद ऐसे भी हो सकते हैं जिनको लगता है कि मैंने हर्ब लाइफ खाया हुआ है लेकिन मुझे मदद नहीं हुई थी, तो प्लीज मुझे बताइए कि मेरी मदद कैसे होगी इस कम्युनिटी में। ऐसे बहुत सारे लोग शायद अपना कुछ पर्पस लेके शायद आज आए हैं। तो आप सभी को मेरा स्वागत, मेरी तरफ से आपका स्वागत है और मेरा प्रणाम है। और चलिए, तो मैं सबसे पहले तो मेरे बारे में बताना चाहूंगा कि मेरी जर्नी इस कम्युनिटी के साथ कैसे हुई थी। एंड उसके साथ साथ उसके बाद क्या क्या घटता गया और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये सारी बातें आज हम लोग करने वाले हैं। तो ऑफ कोर्स हमारा ये जो सेशन जो इस वक्त आप अटेंड कर रहे हैं इसका नाम है न्यूट्रिशन एजुकेशन टॉक, अगर आप नहीं जानते इसके बारे में। एंड ये सेशन हर गुरुवार को शाम को 7 बजे हमारे कम्युनिटी मेंबर्स और सभी के लिए होता है। एंड आज हमने सोचा कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आप सभी के लिए किया जाए। एंड ये टॉपिक है मिथ्स वर्सेस फैक्ट्स ऑफ हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन। आप में से कुछ लोग शायद हर्बल लाइफ के बारे में सुन चुके हैं लेकिन शायद ठीक से जानकारी नहीं चाह आप जानते नहीं है और आप चाहते हैं किसी ऑथेंटिक सोर्स से आपको एक अच्छी जानकारी मिले, या फिर आपकी अगर कोई गलत फहमियां हैं तो आप उसे दूर करना चाहते हैं, समथिंग लाइक दिस। जो भी आपका पर्पज है, आपका स्वागत है। एंड विल हैव मोर पीपल ज्वाइनिंग। इस सेशन के आखिर के कुछ मिनट ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सभी के लिए कि इस सेशन को आप पूरी तरीके से एकदम 100% अटेंडेंस से थ्रू आउट अटेंड कीजिएगा, लेकिन आखिर तक बने रहिए। बिकॉज जब आप आखिर तक इस सेशन को अटेंड करेंगे तो आप बहुत सारी अच्छी जानकारी वापस लेके जाएंगे। आप बहुत सारी एक अच्छा मैसेज लेके जाने वाले हैं जो शायद आपके और आपके परिवार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, तो चलिए। सबसे पहले तो मेरा नाम सतीश, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा। और इस कम्युनिटी के साथ मेरी मुलाकात आज से लगभग 20 साल पहले हुई थी। एंड द रीजन, मैं जब यहाँ पे आया था आप देख सकते हैं मेरा हुलिया कैसा था। और मेरी सेहत बहुत ज्यादा एक्साइटिंग नहीं थी। और इस न्यूट्रिशन में और इस कम्युनिटी में जब मेरा प्रवेश हुआ और इस हर्बल न्यूट्रिशन को जब मैंने खाना शुरू किया, मुझे बहुत सारे अमेजिंग बदलाव मेरे अंदर दिखना शुरू हो गया था। पहले ही 72 घंटों में मुझे बहुत अमेजिंग फर्क लग रहा था। और आप देख सकते हैं कि मेरा हुलिया कैसा था। एंड जो लोग भी अंडरवेट होते हैं ना, वो मेरा दर्द जो है समझ सकते हैं। जो लोग ओवरवेट है तो शायद आपको आप शायद पता नहीं कितना कनेक्ट कर पाएंगे अनलेस आपके घर पे कोई अंडरवेट व्यक्ति है। जब हमारे घर पे हर परिवार, यहाँ पे बहुत सारे परिवार जुड़े हैं और हर परिवार में कोई ना कोई शायद अंडरवेट हो सकता है। या फिर हम किसी हमारे दोस्त को जानते हैं और हम उसकी धज्जियां उड़ाते हैं कि आप अंडरवेट है, तो क्या अलग अलग तरीके से उनको उनको कहा जाता है लॉलीपॉप, या फिर उनको कहा जाता है पता नहीं और किस तरीके से उनको चिढ़ाया जाता है। तो मेरे भी हाल हवाल कुछ ऐसे ही थे। बट द बेस्ट पार्ट, जब मैंने इस न्यूट्रिशन को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, मैंने पहले 72 घंटों में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आई वॉज फीलिंग फैंटास्टिक एंड एनर्जेटिक। माई एनर्जी वॉज ओवर द रूफ। और मैंने इसे ऑफकोर्स वेट गेन के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और जब आप देख सकते हैं कि इसी न्यूट्रिशन और इस कम्युनिटी के साथ मैंने अभी तक लगभग 16 किलो का हेल्दी मसल गेन किया है। एंड आज की तारीख में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं 30s में दिख रहा था उससे बेहतर मैं 40s में दिख रहा हूँ, बिकॉज इस वक्त मैं मेरे 40s में हूँ। और बड़ा अच्छा लगता है सुनने के लिए और बताने के लिए बार बार कि जब मैं हम 40s में होते हैं और हम उससे भी अच्छा महसूस करते हैं। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो आपके 40s में भी हैं लेकिन आप 30s की तरह महसूस करना चाहते हैं? आपका स्वागत है। मुझे पता है सम ऑफ यू आर ऑलरेडी लुकिंग फैंटास्टिक एंड फैबुलस एंड ब्यूटीफुल। बट इससे भी बेहतर हम सारे लोग आने वाले 5 साल में, आने वाले 10 साल में इस कम्युनिटी के साथ दिखने वाले हैं। एंड ऑफ कोर्स मेरे परिवार का जो नाश्ता है, हमारे परिवार का नाश्ता हम हमेशा, अभी आप देख सकते हैं मेरे परिवार में ऑफ कोर्स माय वाइफ एंड माय फादर, हमारे दिन की शुरुआत इसी फैंटास्टिक ब्रेकफास्ट से होती है। एंड ये नाश्ता
आज ये सिर्फ मेरे इमीडिएट फैमिली तक नहीं है, ऑफ कोर्स मेरे परिवार में हर कोई दूर दूर तक इसे किसी न किसी तरीके का इस न्यूट्रिशन को इस्तेमाल करता है। एंड ऑफ कोर्स विद दिस फैंटास्टिक न्यूट्रिशन बहुत सारे अमेजिंग डिफरेंस हमने हमारे परिवार में देखे हैं, मैंने मेरे अंदर देखे हैं। एंड मैं जितना भी शुक्रगुजार हूँ इस कम्युनिटी का और इस न्यूट्रिशन का, मैं शायद शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। एंड जितने लोग हर्बलाइफ न्यूट्रिशन को इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप ये बात ज्यादा समझ सकते हैं बेहतर। ऑफ कोर्स माय वाइफ हैज ऑलरेडी गेन, मेरे वाइफ ने ऑलरेडी लगभग 2.5 किलो का हेल्दी मसल गेन किया है। एंड कभी कभी अच्छी भी चीज लगती है, लेकिन अभी मुझे ऑलरेडी सुनाई देना शुरू हो गया है कि अभी नए कपड़े या फिर नए शॉपिंग का समय हो चुका है। तो ये भी एक नया चैलेंज हो जाता है जब आपके घर पे आप ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करते हैं, विच इज एक्साइटिंग अगेन। एंड ऑफ कोर्स तो मेरे परिवार के बारे में और मेरे रिजल्ट के बारे में मैंने आपको कुछ बताया। और आज जो हम मिथ्स एंड फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको रूबरू करना चाहता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजों से, ओके, ताकि मैं आपको प्रिपेयर कर सकूं कि ये कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। मुझे पता नहीं आप में से हर कोई अलग अलग, इंडिया से नहीं, इस सेशंस को नॉट जस्ट बिकॉज मैं इसको कंडक्ट कर रहा हूँ, लेकिन हमारे कम्युनिटी में अलग अलग कंट्रीज से लोग ज्वाइन करते हैं। आई एम श्योर इस वक्त भी बहुत सारे लोग अलग अलग स्टेट से एंड अलग अलग सिटीज से आपने ज्वाइन किया है। तो ये कुछ स्टैटिस्टिक मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ। ये स्टैटिस्टिक क्या है? दिस स्टैटिस्टिक इज अबाउट द डायबिटिक एंड प्री डायबिटिक कंडीशन ऑफ स्टेट वाइज। इंडिया में कितने प्रतिशत लोग प्री डायबिटिक हैं, कितने प्रतिशत डायबिटिक एंड टोटल परसेंटेज क्या है ओवरऑल हर स्टेट में। तो आप जिस भी स्टेट से हैं, शहर से हैं, आप देख सकते हैं कि आप कहाँ पे हैं, आपका स्टेट कहाँ पे है। एंड ऑफ कोर्स इंडिया के बारे में ओवरऑल अगर हम बात करें, इंडिया में सिचुएशन ऐसा है कि एवरी फोर्थ इंडियन टुडे इज ऑलरेडी अ डायबिटिक या फिर वो होने की कगार पे है, यानी कि प्री डायबिटिक है, जो HbA1c स्कोर के बारे में आप में से कई सारे लोग अगर जानते हैं, नहीं जानते नो प्रॉब्लम। एंड ये जो अवेयरनेस है जो इंडिया में होना चाहिए, ये अभी तक इतना बड़ा नहीं है। एंड इसीलिए ऑफ कोर्स कुछ अच्छी तैयारियां भी हो रही है, जैसे कि रिसेंटली हमने ये पढ़ा दैट सुप्रीम कोर्ट ने एक डेडलाइन इशू इशू किया है टू सेंटर कि जो पैकेज फूड इंडिया में आता है, इस सारे के सारे पैकेज फूड के ऊपर सॉल्ट, फैट एंड शुगर, ये जो 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसका क्लियर न्यूट्रिशनल डिटेल्स होना चाहिए, जो आज की तारीख में अनफॉर्चुनेटली नहीं होता। एंड इसलिए सिर्फ 3 महीने का डेडलाइन दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट हैज इशूड दिस डेडलाइन। सो होपफुली अच्छी बातें भी हो रही है। लेकिन ये जो बातें हो रही है, तो इसका हर्बलाइफ के मिथ्स एंड फैक्ट्स से कनेक्शन क्या है? आपको ये बताना है कि किस तरीके से इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है सेहत के बारे में। अगर इतना ज्यादा अवेयरनेस होता न्यूट्रिशन के बारे में, तो इतनी सारी गलत फहमियां इन जनरल न्यूट्रिशन के बारे में भी नहीं होती, और ऑफकोर्स हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के बारे में ऑब्वियसली नहीं होती, राइट? सो कुछ इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ। सारी महिलाओं की आंखें अभी मैं देख रहा हूँ चमक उठी है धीरे धीरे ये देख के। और आप देख रहे हैं कि आज ही मैंने पढ़ा सुना कि गोल्ड का रेट 1 लाख अब की बार 1 लाख के पार होते जा रहा है ना? तो इसका कनेक्शन क्या है? बाय द वे, ये क्यों दिखा रहा हूँ? कितने खूबसूरत गहने हैं, अभी इतने खूबसूरत गहने हैं, लेकिन एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो कि हम सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। एंड अगर आप इस कम्युनिटी में नए हैं या फिर आपके परिवार के लोग शायद पहली बार इस सेशन को सुन रहे हैं, देखिए ये रिसेंट रिपोर्ट है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। एंड हमारी जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है ऑन हेल्थ केयर, उन्होंने ये कहा है कि मोस्ट इंडियंस, इंडिया के जो ज्यादातर इंडिया के ज्यादातर जो लोग हैं, जब भी कोई बड़ी बीमारी परिवार में आती है ना, तो वो अपना जो गोल्ड होता है, गहने या फिर जो भी गोल्ड सोना जो होता है, उसे मॉर्गेज करते हैं। मतलब क्या कह सकते हैं, मतलब समझ गए आप मॉर्गेज का मतलब? कि क्या करते हैं पैसों के लिए, ताकि ये हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा संभाल सके। एंड दिस इज रियली अनफॉर्चुनेट। एंड अगर आप ये बात समझ पा रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंस है न्यूट्रिशन के बारे में सही जानकारी रखना, ताकि हम अभी से अच्छी जानकारी हमारी सेहत के बारे में, अच्छी न्यूट्रिशन के बारे में, हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के बारे में गलतफहमियां दूर करें, तो ऐसा सिचुएशन किसी के भी परिवार में ना आए, है ना? तो हैविंग सेड दिस, लेट्स गो टू पॉइंट्स, जो पॉइंट्स मैंने आज कुछ चुने हैं, जो बहुत सारी गलत फहमियां हैं हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के बारे में, तो उसके बारे में हम वन बाय वन आज बात करने वाले हैं। गेस व्हाट, आखिर के जो 2 पॉइंट्स है ना, उसको मिस मत करना, चाहे जो हो जाए। आखिर के 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, सो मेक श्योर करें कि आप बिल्कुल फोकस से इसको अटेंड करें। चलिए, सो फर्स्ट पॉइंट, हर्बल लाइफ इज जस्ट अ वेट लॉस प्रोडक्ट। ये पहला मिथ, ये पहली गलत फहमी।
हमको यूजुअली सुनाई देती है। आप में से कितने लोगों ने कभी ये सुना है ना? कोचेस आई एम श्योर, या फिर आप भी पहली बार अगर हैं तो आपने ये सुना होगा कि हर्बलेफ से हर्बलेफ न्यूट्रिशन से सिर्फ वजन घटाया जा सकता है। लेकिन क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये मिथ है ऑब्वियसली। हर्बलेफ न्यूट्रिशन एक वेलनेस सॉल्यूशन ऑफर करता है ओवरऑल, है ना? लेट मी शो यू समथिंग। अभी अगर हम सोचे इसके बारे में कि दुनिया भर में जो लोग वजन पुट ऑन करते हैं, वो मल्टीपल रीजंस के लिए वजन पुट ऑन करते हैं। क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? पास्ट मेडिकल हिस्ट्री होती है। जब हम लोगों से बात करते हैं तो उनसे ये कंसल्टेशन के दौरान हमें ये समझ में आता है कि उनकी मेडिकल हिस्ट्री क्या रही है। उसके अलावा अनहेल्दी लाइफस्टाइल, इसके बारे में क्या कहूँ मैं, मतलब हम सारे लोग जानते हैं कि किस तरीके का लाइफस्टाइल आज इंडिया में लोग फॉलो कर रहे हैं। एंड इसकी वजह से कितना ज्यादा ओवरऑल वेट बढ़ते जाता है, मेडिकल हिस्ट्री की वजह से वेट बढ़ते जाता है। उसके साथ साथ एक और चीज है जिसकी वजह से वेट बढ़ते जाता है, वो है हार्मोनल चेंज। नॉट जस्ट इन लेडीज, अभी तो ऐसे भी केसेस दिखाई दे रहे हैं कि बहुत सारे पुरुषों में भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये वजन बढ़ते जा रहा है ना? एंड उसके साथ साथ एक और बड़ा रीजन है स्ट्रेस। नाउ स्ट्रेस के बारे में जब आप सोच रहे हैं, आपको लग रहा है कि स्ट्रेस से कितना वजन बढ़ सकता है? बहुत सारा, अभी साइंस, ये आज का टॉपिक वो नहीं है, लेकिन स्ट्रेस की वजह से डेफिनेटली जो कॉर्टिसोल हमारी बॉडी में रिलीज होता है, एंड जिसकी वजह से बहुत सारे लोग वजन पुट ऑन करते करना शुरू कर देते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्लीप हैबिट्स। कुछ लोग आज भी बहुत ज्यादा लेट सोते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली इंडिया में महिलाएं जहाँ पे बहुत सारी हैं जिनको सबसे ज्यादा सफर करना पड़ता है, मतलब बच्चों के एग्जाम्स, कुकिंग, फिर किचन क्लोज करना, ये सारी चीजों को करते 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 उसके साथ साथ मतलब इतनी सारी जिम्मेदारियां, एंड इसके लिए पूरा परिवार, एंटायर फैमिली स्लीप्स लेट, अनफॉर्चुनेट है। एंड ऐसे कई सारे रीजंस की वजह से इन द फर्स्ट प्लेस लोग वजन पुट ऑन करते हैं, ये सारी रीजंस की वजह से है ना? नाउ हर्बलाइफ न्यूट्रिशन आपको वजन घटाने के लिए तो मदद कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो हमारा स्पेशल टारगेटेड न्यूट्रिशन, अगर आप देख सकते हैं, ऑफ कोर्स कई बार लोगों से जब हम बात करते हैं तो एहसास होता है कि उनको सिर्फ हर्बलाइफ शेक के बारे में पता है। दे आर नॉट इवन अवेयर कि हर्बलाइफ के पास कितने सारे अमेजिंग टारगेटेड न्यूट्रिशन फॉर्मूलाज हैं। हमारे पास एनर्जी से कनेक्टेड अमेजिंग टी है। हमारे पास स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन से कनेक्टेड बहुत बढ़िया हाइड्रेशन एंड ऑफ कोर्स पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक है, अमेजिंग। जब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी मुंह से लाल वो जो क्या कहते हैं पानी आ रहा है। एंड हमारे पास स्पेशल आयुर्वेदिक डिवीजन है हमारा। स्किन के बारे में स्पेशल डिवीजन है। देन ऑफ कोर्स वी हैव स्किन का स्पेशल न्यूट्रिशन है। एंड वुमेन्स के लिए स्पेशल न्यूट्रिशन है, मेन के लिए स्पेशल न्यूट्रिशन है, हार्ट के लिए स्पेशल न्यूट्रिशन है। तो ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। एंड जब हर्बल न्यूट्रिशन किसी को शुरुआत की जाती है तो उनके सेल्युलर न्यूट्रिशन के ऊपर काम किया जाता है। एंड इसकी वजह से जब इंटरनल रिपेयरिंग शुरू होता है तो ऑफकोर्स वजन भी घटाया जाता है, वजन बढ़ाया जाता है, जैसे आपने मेरा रिजल्ट भी देखा। तो हर्बल ये सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं है। हर्बलाइफ न्यूट्रिशन इस्तेमाल करने के बाद बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत अमेजिंग बदलाव होते जाने वाले हैं, विच इज सो इम्पोर्टेंट। तो आपके परिवार में शायद ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो शायद ओवरवेट है और कंफर्टेबल है। डजेंट मैटर कि उनको शायद वजन इस वक्त नहीं घटाना है जो जो कि उन्होंने घटाना चाहिए, बट अगर वो शायद कुछ और तरीके का फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहते हैं, प्लीज पुट देम ऑन हर्बलाइफ न्यूट्रिशन, बिकॉज उनका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है उनकी सेहत के बारे में। जब वो मे बी सिर्फ अफ्रेश इस्तेमाल करेंगे तो दे विल फील बेटर। वो सिर्फ मे बी हर्बलाइफ का एलो ड्रिंक इस्तेमाल करेंगे, उनका डाइजेशन हाजमा अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे कई सारे फॉर्मूलाज हैं जो आपके पर्सनल कोच वो आपको ज्यादा गाइड कर सकते हैं इसके बारे में। एंड हर्बलाइफ न्यूट्रिशन दवाइयों की तरह नहीं होता। द बेस्ट पार्ट, हर्बलाइफ न्यूट्रिशन इज सो डिलीशियस, बड़ा मजा आ जाता है। मतलब स्पेशली अगर हम समर के बारे में अगर बात करें तो देखिए क्या अमेजिंग फॉर्मूलाज हैं हमारे जिसको कंबाइन किया सकता है। एंड ऑफ कोर्स अमेजिंग रेसिपीज हम इसके बना सकते हैं। एंड दीज रेसिपीज आर विदाउट एडिंग एनी एक्स्ट्रा शुगर, या फिर उसको अनहेल्दी बनाए बिना उसको हम एक्सोटिक भी बना सकते हैं और डिलीशियस भी बना सकते हैं, प्लस एट द सेम टाइम ये बहुत ही न्यूट्रिशियस रह सकता है, राइट? नाउ ऑफ कोर्स अगला पहला मिथ हमने बात किया, अभी सेकंड मिथ के बारे में हम बात करेंगे। मील रिप्लेसमेंट शेक्स, जो कि हर्बलाइफ का फॉर्मूला वन शेक, ये एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन मील रिप्लेसमेंट शेक्स है। एंड इसके बारे में ये गलत फहमी है दैट मील रिप्लेसमेंट शेक्स आर नॉट रियल फूड, है ना? ये सुना है, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, अरे ये तो असली खाना है ही नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि असली खाना मतलब हमारे शरीर को जो पोषण लगता है, जो 114 न्यूट्रिएंट्स की हमारे शरीर को जरूरत है,
वो हमारे शरीर को कैसे मिलने वाला है, कभी आपने ये सोचा है? हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो खाने के लिए जीते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो जीने के लिए खाते हैं। मुझे पता नहीं विच कैटेगरी यू बिलोंग टू, लेकिन हर्बलाइफ न्यूट्रिशन आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, ये डिजाइन किया गया है आरडीए यानी कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस के ऊपर। मतलब जब हमारे बॉडी को, जब मैं कह रहा हूँ कि न्यूट्रिशनल जो डेफिशिएंसीज आजकल इतनी ज्यादा क्यों है, 114 न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को जो मिल ही नहीं रही है, इसके पीछे रीजन क्या है? मेनी रीजंस हैं जो इस के बहुत सारे मल्टीपल क्रॉपिंग एंड ऑफ कोर्स कल हमारा जो बेहतरीन वेलनेस वेनसडे हुआ उसके अंदर अगर आपने अटेंड किया तो आपको बहुत सारे रीजन समझे। एंड अगर मील रिप्लेसमेंट शेक्स आर रियल फूड नहीं है तो मैं आपको ये स्लाइड दिखाना चाहता हूँ। जो लोग शेक्स ऑलरेडी अभी अभी आपने शायद पीना शुरू किया है तो ये आपकी जानकारी के लिए स्पेशली मैं बता रहा हूँ। जब आप फार्मूला 1 शेक को इस्तेमाल कर रहे हैं स्पेशली, तो आपको पता है उसमें से कितना बढ़िया न्यूट्रिशन मिल रहा है और कितना सारा न्यूट्रिशन मिल रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे कितना विटामिन ए इससे मिलेगा, तो आपको बहुत बढ़िया सा विटामिन सी, मतलब एक बढ़िया क्वालिटी का चीज, जो अच्छे क्वालिटी के चीज की मैं बात कर रहा हूँ, जो 100 ग्राम चीज जब आप खाएंगे उसमें से जितना विटामिन ए आपको मिलेगा वो सारा आपको एक ग्लास फार्मूला 1 शेक से मिलेगा। विटामिन ई जितना आपको सनफ्लावर ऑयल 1 टेबल स्पून से मिलेगा वो सारा का सारा आपको यहाँ पे मिलेगा। एक विटामिन सी आपको एक 2 बड़े एप्पल से जितना मिलने वाला है वो सारा आपको एक ग्लास फार्मूला 1 शेक से मिलेगा। 30 ग्राम प्रोटीन, जो प्रोटीन आपको मिलेगा, जो 30 ग्राम सोयाबीन खाने के बाद जितना प्रोटीन आपको मिलेगा वो सारा आपको इस शेक से मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स अगर आप स्लाइड पे देखें, मुझे सारी की सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये सारा का सारा चीज आप हम में से कितने लोग नाश्ते में खा सकते हैं ये सारा पोषण पाने के लिए? हम में से कितने लोग इस पोषण को खा सकते हैं? एनीवन? अगर हम खा भी ले, वाह ग्रेट, जगदीश जी कंग्रेचुलेशन, लेकिन अगर हम खा भी ले, क्या हम इसे रोज खा सकते हैं? क्योंकि रोज खाएंगे तो पता है क्या होगा, इसमें से बहुत ज्यादा कैलोरीज का इंटेक हो जाएगा। एंड इतना ज्यादा कैलोरीज का इंटेक होगा जिसकी वजह से हम वजन पुट ऑन करना शुरू कर देंगे। लेकिन वही न्यूट्रिशन अगर हमको डिलीशियस फ्लेवर्स में अगर मिलना शुरू हो जाए विदाउट एडिंग एक्स्ट्रा कैलोरीज, तो कितना मजा आएगा। बिकॉज हर्बलाइफ शेक विल गिव यू मे बी अप्रोक्सीमेटली 120 टू 150 कैलोरीज डिपेंडिंग कि कैसे कैसे बनाया गया है। एंड दैट्स हाउ बिना ज्यादा एक्सेस कैलोरीज के हमको इतना सारा अमेजिंग न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो जाता है। दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस अमेजिंग टेक्नोलॉजी। ओके, नाउ तीसरा मिथ जिसके बारे में हम बात करेंगे इस वक्त, जो है हर्बलाइफ प्रोडक्ट्स आर नॉट सेफ। ये बहुत पॉपुलर है आजकल। बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोगों को शायद ऐसा कुछ सुनने में आता है या फिर कई सारे लोग इसके बारे में सुनते रहते हैं। लेट मी टेल यू समथिंग। आपको पता है कि सेफ्टी के बारे में जब हम बात करते हैं, हर्बलाइफ ऑपरेट्स इन फूड इंडस्ट्री, अगर आप ये जानते हैं, और फूड इंडस्ट्री में जब हम ऑपरेट करते हैं तो किसी भी फूड इंडस्ट्री के कंपनी को बहुत बहुत क्या कहते हैं, केयर करना पड़ता है ओवरऑल क्वालिटीज के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। एंड इसके बारे में बहुत सारी चीजें बात करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हर्बलाइफ न्यूट्रिशन बहुत सारे इंपॉर्टेंट टेस्टिंग से एंड बहुत सारे ग्लोबल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है, जैसे कि आईएसओ, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो डिसाइड करती है इंडिपेंडेंटली कि कौन से कंपनी के प्रोडक्ट्स एंड सर्विस ये सबसे बेहतरीन है, एंड आईएसओ सर्टिफिकेशन दिया जाता है। एंड ऑफ कोर्स आईएसओ के बारे में अगर आप जानते हैं तो आईएसओ 9000 के बारे में इंडिया में कई सारे ब्रांड्स सर्टिफाई करते हैं अपने आप को। क्या आपको पता है हर्बलाइफ इज अप्रूव्ड बाय आईएसओ 17000, मतलब बहुत ही हाईएस्ट मानक का टेक्नोलॉजी का, फूड टेक्नोलॉजी का हर्बलाइफ फॉलो करती है, जहां तक बहुत सारी फूड कंपनियां सोचेगी भी नहीं, इतना ज्यादा caution and care लिया जाता है while manufacturing herbalife nutrition. And of course NSF again one of the top organizations in the world, जो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एंड ओवरऑल न्यूट्रिशन को सर्टिफाई करता है। तो आईएसओ एंड एनएसएफ जैसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हर्बलाइफ को सर्टिफाई करते हैं। एंड दुनिया भर में तो हर्बलाइफ को कई सारे क्रेडेंशियल्स मिल चुके हैं जिसके बारे में बात करूंगा। एंड ऑफ कोर्स इतने सारे डॉक्टर्स एंड पीएचडीज हर्बलाइफ के पीछे हैं। अभी ये तो आपके आपके पर्सनल कोच से भी शायद अगर आपने सुना होगा, लेकिन यू नो इंडिया के एंड दुनिया के सबसे टॉप ब्रेन्स हर्बलाइफ के पीछे, मतलब बहुत सारे पीएचडीज एंड बहुत सारे साइंटिस्ट आज हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के पीछे काम करते हैं। एंड वी आर सो प्राउड दैट दे आर द बेस्ट ब्रेन्स। एंड इसलिए हम लोग रेस्ट एश्योर्ड रहते हैं क्योंकि इतने बढ़िया डॉक्टर्स आज हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। नाउ मेरे आसपास ऐसे कितनी सारी महिलाएं हैं जिन्होंने हर्बलाइफ न्यूट्रिशन को
उनके प्रेगनेंसी के दौरान भी इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि आप ये फोटोज देख सकते हैं, ये हमारे मेंटोर हैं जिन्होंने हर्बलाइफ न्यूट्रिशन को इवन प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल किया हुआ है। एंड ऑफ कोर्स हमारे मेंटोर के साथ साथ बहुत सारे हमारे अमेजिंग लीडर्स हैं। मैं शायद सभी के फोटोज तो दिखा नहीं सकता, लेकिन कुछ फोटोज मैंने जरूर दिखाए हैं जिन्होंने प्रेगनेंसी के दौरान हर्बलाइफ न्यूट्रिशन को इस्तेमाल किया। एंड दे हैड अ वेरी हेल्दी प्रेगनेंसी, वेरी हेल्दी डिलीवरी एंड ए वेरी हेल्दी चाइल्ड। एंड जब किसी बच्चे को न्यूट्रिशन जब वो माँ की कोख में होता है तब से मिलना शुरू होता है, तब आप समझ सकते हैं कि इतना अच्छा न्यूट्रिशन मिलने के बाद क्या अच्छी चीजें उन बच्चों के साथ हो सकती हैं। सो दिस इज माई सिस्टर, ओके। और उन्होंने भी ये न्यूट्रिशन थ्रू आउट प्रेगनेंसी इसे इस्तेमाल किया है। तो सेफ्टी की जब बात आती है और कोई हमारे सामने जब कहता है, तो आप सोच सकते हैं कि जब मैंने इस न्यूट्रिशन को मेरी सिस्टर को प्रेगनेंसी के दौरान दिया था, तो आप समझ सकते हैं कि एक भाई अपनी बहन को भी दे सकता है, तो ये कितना सेफ है ना। एंड ऑफ कोर्स माय सिस्टर हैज डिलीवर्ड अमेजिंग। मेरा भांजा बहुत स्मार्ट है। एंड मैं सिर्फ मेरे भांजे की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, सारे के सारे बच्चे ऑफ कोर्स जिन्होंने हर्बलाइफ न्यूट्रिशन को इस्तेमाल किया है प्रेगनेंसी के दौरान, उनको जो न्यूट्रिशन मिला है। एंड ऑल द मम्मीज, अगर आप देखोगे कि उन्होंने वजन डिलीवरी के बाद वापस घटाया हुआ है, हमारे सारे अमेजिंग लीडर्स। सो वी हैव अगेन निर्मला जी जिन्होंने इवन प्रेगनेंसी के दौरान इस न्यूट्रिशन को इस्तेमाल किया है। तो ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल है। एंड सारे के सारे बच्चे, ये बच्चे भी बचपन से इस न्यूट्रिशन को इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड आप देख सकते हैं कि क्या स्किन है, और ये बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, अपने करियर में अच्छा कर रहे हैं और बहुत स्मार्ट है, फोकस्ड है, स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, पढ़ाई में अच्छे हैं, हर जगह पे बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप अपने बच्चों को स्मार्ट बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली हर्बलिक न्यूट्रिशन इज डेफिनेटली सेफ। आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, ये इतना सेफ है ना। ना ये तो मैंने कह दी, ये बात आपको दिखाई। उसके साथ साथ थोड़ा सा मैं आपको रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा अवगत कराना चाहता हूँ। आपको पता है कि कई सारे लोग ये भी सोचते हैं कि अगर आजकल के सब्जियों में और आजकल के फ्रूट्स में ही ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं है, और आपका न्यूट्रिशन तो इसी सब्जियों से न्यूट्रिशन इसी फलों से बन रहा है, तो अगर फलों में ही नहीं है तो आपके हर्बलिक कंपनी के प्रोडक्ट के पास अंदर कैसे आ रहा है ये न्यूट्रिशन? ऐसा बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं है ना। बहुत अच्छा सवाल है, तो उसका जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ। आपको पता है, जब हर्बलिक न्यूट्रिशन को मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो ऑफकोर्स जैसे कि आप देख सकते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स भी चुने जाते हैं, ये इंग्रेडिएंट्स का चुनाव जो होता है, जो सीड्स का चुनाव होता है, उसके डीएनए को भी स्क्रूटिनाइज किया जाता है। कैसे स्क्रूटिनाइज किया जाता है? तराजू में तोल के? जी नहीं। उसके पीछे बहुत एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी होती है और बहुत महंगे मशीन्स होते हैं जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होते हैं। एंड ये मशीन्स दुनिया में सिर्फ एक कंपनी के पास है, और वो कंपनी है हर्बलाइफ इंटरनेशनल, जो न्यूट्रिशन के मामले में जब भी हम सोचते हैं तो हम सबसे बेहतरीन दुनिया को देना चाहता है। एंड जब आप इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं, जब आप फार्मर्स की बात करते हैं जिनको हम ट्रेन करते हैं, किस तरीके से हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के इंग्रेडिएंट्स के सीड्स के लिए काम करना है, उसको कैसे मैन्युफैक्चर करना है, इसके पीछे बहुत सारे डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट हैं। उसको कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, बिकॉज हर्बलिक न्यूट्रिशन इंडिया में पूरे इंडिया में भेजा जाता है, तो उसको कैसे क्लाइमेटिक कंट्रोल सिचुएशंस में कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इसके पीछे भी बहुत सारा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। जो टेम्परेचर कंट्रोल जिस तरीके से उसका इस्तेमाल है, तो बहुत ही ज्यादा ख्याल रखा जाता है हर्बलिक न्यूट्रिशन कंपनी द्वारा। एंड ऑफ कोर्स आप अगर आप देखोगे कि ये जो न्यूट्रिशन जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो इतने सारे अमेजिंग न्यूट्रिशन क्या फॉर्मूलाज जो इसके पीछे बढ़िया से टारगेटेड न्यूट्रिशन को बनाया जाता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमें समझने के लिए ना। उसके साथ साथ लेट्स ऑल्सो अंडरस्टैंड बोटानिकल आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम, ये एक स्पेशल प्रोग्राम है हर्बलाइफ के पास, एंड वी आर प्राउडली फ्लॉन्टिंग इट। तो बहुत सारे टेस्टिंग होते हैं, जो सीड टू फीड हमारा प्रोग्राम है। एंड ये टेस्टिंग्स इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस गवर्न करते हैं वो भी इतने स्ट्रिक्ट टेस्टिंग करते नहीं है, लेकिन हर्बलाइफ खुद रैंडम टेस्टिंग करती रहती है अपने सारे इंग्रेडिएंट्स की, टू मेक श्योर कि जो भी बाहर जा रहा है ये सबसे बेहतरीन हो, नॉट जस्ट सेफ, सबसे बेहतरीन हो तो वो सेफ तो होता ही है, लेकिन दुनिया में सबसे बेहतरीन होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट और नेक्स्ट मिथ, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये भी बहुत पॉपुलर मिथ है। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको सुना होगा, और आप में से कुछ लोग सोच ही रहे हैं कि मैं इसको स्टार्ट करूं या नहीं करूं, बिकॉज मेरे मामा के चाची के पता नहीं किसने दूर के रिश्तेदार ने हर्बलाइफ को खाया था, और अभी वापस उसको स्टॉप करने के बाद वापस वजन बढ़ गया है। ऐसा सुना है किसी ने यहाँ पे? आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने सुना है कि नहीं? तो मैंने यूज किया था, या फिर आप में से कुछ लोग शायद खुद होंगे जो आपने खुद आप ये सोच रहे हैं कि अरे मैंने ट्राई किया था, लेकिन मैंने जैसे ही इसको स्टॉप किया मेरा वजन बढ़ गया।
है ना। आपको अगर याद होगा कुछ मिनट पहले मैंने अभी अभी आपको बताया कि वजन हम सभी का अगर बढ़ता है तो कौन से रीजंस की वजह से बढ़ता है ना। तो अगर आप मुझे ध्यान से सुन रहे हैं तो ऐसे मल्टीपल रीजन है जिसकी वजह से वजन पहले हमारा बढ़ना शुरू होता है। नाउ हर्बलाइफ कम्युनिटी में जब हम किसी को इस न्यूट्रिशन को देते हैं और इस कम्युनिटी में हम किसी का स्वागत करते हैं, तो ये सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं दिया जाता। हर्बलिक न्यूट्रिशन के साथ साथ उन्हें इस कम्युनिटी द्वारा ग्रूम किया जाता है। कौन सी चीजों के लिए? बहुत अच्छी आदतों के लिए। आपको बताया, जब लाइफस्टाइल किसी की खराब होती है तो वो एक दिन में ऐसे ही अपने आप चेंज नहीं हो जाती। तो हेल्दी हैबिट्स को, लॉन्ग टर्म हेल्दी हैबिट्स को डेवलप करने के लिए ये कम्युनिटी बहुत बढ़िया तरीके से सपोर्ट करती है। एंड सिर्फ टेम्पररी फिक्सेस के पीछे जो लोग भागते हैं ना, तो मे बी जो कुछ डाइट चार्ट मांगते हैं। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जब आप शुरू करते हैं तो आप अपने कोच से मांगते हैं मुझे डाइट चार्ट दो, है ना, डाइट चार्ट दो, डाइट चार्ट दो। डाइट चार्ट से कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ डाइट चार्ट का पीडीएफ भेजने की वजह से क्या आप आपकी आदतें बदलेंगे? नहीं, ऐसे नहीं होता। अगर किसी की आदत बदलनी है तो आपको ऐसे लोगों के आसपास रहना पड़ेगा जो आदत आप लगाना चाहते हैं वो आदत उस कम्युनिटी का कल्चर है, नॉर्म है। मतलब क्या? ज्यादातर लोग जो मोटे होते हैं उनको रात को लेट सोने की आदत होती है कि नहीं? कितने सारे लोग इस कम्युनिटी में आने से पहले लेट सोते थे, लेट खाना खाते थे, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद आपको समझा, अरे मैं ही लेट सो रहा हूँ, यहाँ पे इस कम्युनिटी में तो सारे लोग टाइम पे खाना खाते हैं, टाइम पे सोते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा प्रयास करना चाहिए। और वो जो पर्सनल कोच का जो पुश होता है ना, वो एक अलग मैजिक काम करता है ना। तो इसीलिए जो भी लोग जितने भी लोग शायद हर्बलिक न्यूट्रिशन को टेम्पररी फिक्स की तरह उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, एंड वो सोचते हैं कि हाँ मैं इसको 1 महीना यूज करूंगा शायद, या फिर 3 महीना यूज करूंगा, जो कि अच्छी बात है कि आप एटलीस्ट सोच रहे हैं अपनी सेहत के लिए। लेकिन आपको ये सोचना है कि कैसे मैं मेरी आदतों के ऊपर भी काम करूं। एंड अगर किसी का वजन बढ़ता भी है तो इसका हमें हमेशा याद रखना है कि जो भी हम प्राइवेट में खाते हैं ना वो हमको पब्लिक में हमारा सब कुछ दिखाई देता है। ओके। तो अगर किसी का वजन बढ़ता भी है तो उसका रीजन क्या हो सकता है? वही जो लाइफस्टाइल को आपने सुधारा था, मे बी टेम्पररी सुधारा था, उसी लाइफस्टाइल को आपने वापस पकड़ लिया, जो खराब लाइफस्टाइल थी, एंड जिसकी वजह से आपका वापस सेम वजन बढ़ते जा रहा है। शायद और भी चीजें होती जा रही है, पोर्शन कंट्रोल आप भूल चुके हैं। जो पोर्शन कंट्रोल जैसी इंपॉर्टेंट आदतें हम सिखाते हैं, बैलेंस न्यूट्रिशन का महत्व क्या है, लंच में किस तरीके के लंच को डिजाइन करना चाहिए, कंसिस्टेंसी का महत्व क्या है, ये सारी की सारी चीजें धीरे धीरे आपको इस कम्युनिटी में आने के बाद धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि मुझे ना कि ये मेरी आदत बहुत खराब है, मुझे ओवर ईटिंग की आदत पड़ गई है। तो मुझे उसके ऊपर क्या करना चाहिए? तो आपके पर्सनल कोच आपका वो उसके ऊपर जो आदत है उसी के ऊपर आपको काम करवाएंगे कि कैसे आपको प्रोटीन को एक्स्ट्रा खाना है, वट एवर जो पर्सनलाइज लेवल पे आपको सोल्यूशन दिया जाता है ना। इसलिए आपको पर्सनल कोच मिलता है। एंड उसके साथ साथ आप अभी ये मिथ के ऊपर हमने बात की। सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि जब आप इस न्यूट्रिशन को इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये ऑप्टिमम न्यूट्रिशन आपको मिल रहा है विथ परफेक्ट कैलोरीज, एक्सेस कैलोरीज को आपको कंज्यूम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जो मैंने कुछ समय पहले आपको ऑलरेडी इसके बारे में बताया। तो ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है उन सभी के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो शायद यही सोच रहे हैं कि मैं शायद सुबह के क्लब में नहीं जा पाऊंगा बिकॉज मैं वर्कआउट नहीं कर सकता। अगर आप बहुत नए हैं हमारे कम्युनिटी में तो लेट मी टेल यू कि आप ऐसे बहुत सारे लोगों को देखेंगे जो आज भी वर्कआउट नहीं कर पाते लेकिन फिर भी वजन घटा चुके हैं, ऑल थैंक्स टू उन्होंने बाकी लाइफस्टाइल के ऊपर काम किया है। तो जो चीज नहीं कर पाते उसके ऊपर फोकस नहीं करना है। जो चीज इस वक्त आप कर सकते हैं उसके साथ आपको हर्बलिक न्यूट्रिशन के साथ शुरुआत करनी है ना। आप देखेंगे कि आप कैसे कैसे अपने अंदर बदलाव धीरे धीरे देखते जाएंगे। ओके। नाउ हमने बात की हमारे पहले 4 मिथ्स के बारे में। लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट किस तरीके से हमारा अगला मिथ जो कि बहुत ही पॉपुलर है, एंड बहुत सारे लोग शायद यही सोच रहे हैं कि अरे मुझे शुरू तो करना है, मुझे पता है हर्बलाइफ काम करता है, मुझे बिल्कुल पता है, लेकिन ये जो दाम है ना, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे इसको इस्तेमाल करूं, है ना। चलिए इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। हर्बल लाइफ इज टू एक्सपेंसिव। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया में या फिर ओवरऑल, नॉट जस्ट इन इंडिया, ओवरऑल दुनिया कैसे सोचती है। सबसे पहले कुछ स्टैटिस्टिक के बारे में बात करेंगे। ये देखिए, ये ना अल्कोहल कंजम्पशन का स्टैटिस्टिक है इंडिया में। आपको बताया, अगर मैंने एक बैड हैबिट का एग्जांपल यहाँ पे लिया है, अल्कोहल कंजम्पशन। अभी इंडिया
इज वन ऑफ द टॉप अल्कोहल कंज्यूमिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। जिस तरीके का कंजम्पशन आज इंडिया में हो रहा है, अभी फॉरगेट अबाउट कि आप अभी यहाँ पे मैंने ना सिर्फ पुरुषों का लगाया हुआ है मैंने महिलाओं का लगाया ही नहीं है ना। आजकल वुमेन एम्पावरमेंट या फिर इक्वलिटी के नाम पे पता नहीं आज क्या क्या हो रहा है। आई एम नॉट इवन गोइंग देयर, ओके, मैं वहां पे बात भी नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पे पुरुषों का लगाया हुआ है ना। तो अल्कोहल कंजम्पशन जो भी है जहाँ पे भी हो रहा है क्या है, ओके। और जब अल्कोहल कंजम्पशन होता है तो पता नहीं, मतलब लोग अपने आप ही एम्पावर हो जाते हैं, मतलब कुछ अलग तरीके से सोचते हैं। बहुत सारे लोग 7 बजे से पहले इंग्लिश बात करते हैं, बहुत सारे लोग फिर उसके बाद 7 बजे के बाद में ज्यादा इंग्लिश बात करना शुरू कर देते हैं, पता नहीं मतलब क्या सोच रहे हैं। बट ये जो आदतें हैं इंडिया के अंदर, तो कई सारे लोगों को शायद लग रहा है कि हर्बलाइफ न्यूट्रिशन एक्सपेंसिव है। बट हाउ कम इंडिया के अंदर इतना ज्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन हो रहा है फिर? अगर लोगों के पास पैसे नहीं है तो इतने ज्यादा लोग स्मोकिंग कैसा करते हैं, इतने ज्यादा लोग अल्कोहल कैसा कंज्यूम कर रहे हैं, है ना। एंड दैट टू फ्रॉम द एज ऑफ 15, जो कि आजकल अल्कोहल कंजम्पशन बढ़ते जा रहा है। एंड आई मीन देर आर सो मेनी ऐसे बहुत सारे स्टेटिस्टिक्स हैं जिसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। एंड उसके साथ साथ जो जो एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट करना लोगों का बहुत जरूरी है। हम में से कई सारे लोग ये सोच रहे हैं कि कैसे आज इंडिया के बारे में और एक चीज मैं आपको सभी को बताना चाहता हूँ कि जो हमारे इंडिया में जो मेडिकल इन्फ्लेशन है ना, ये बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है। अगर आप देखोगे, इंडिया इज अगेन वन ऑफ द टॉप कंट्रीज जहाँ पे मेडिकल इन्फ्लेशन सबसे तेज है ना। तो आप 13% के आसपास इस वक्त इंडिया के अंदर मेडिकल इन्फ्लेशन है। तो ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। और कुछ लोग ये शायद सोच रहे हैं कि मेडिकल इन्फ्लेशन मतलब क्या। मेडिकल इन्फ्लेशन मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि हॉस्पिटल्स के जो खर्चे हैं, अस्पताल के खर्चे, कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस भी हमको 100% इसको हमें नहीं बचा सकता। रिसेंटली जो स्टैटिस्टिक्स इंडिया में बाहर आए, बहुत सारे लोग शायद मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में सोच रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, होना ही चाहिए। बट मेडिकल इंश्योरेंस में भी जो क्लेम सेटल किए जाते हैं उसमें से बहुत ही कम क्लेम्स 100% सेटल किए जाते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि शायद मेरा मेरा मेडिकल इंश्योरेंस मेरे परिवार को बचा लेगा, ऐसे काम नहीं करता। आपको क्यों ना हम सभी की तरह प्रोएक्टिव बनना चाहिए। प्रोएक्टिव बनना मतलब क्या? क्यों ना हम ऐसे लाइफस्टाइल के ऊपर काम करें जिसकी वजह से हमें अस्पताल जाने की कम से कम जरूरत पड़े, हमें डॉक्टर्स के पास जाने की कम से कम जरूरत पड़े। अगर इस सिचुएशन में आप अपने आप को और अपने परिवार को लेके आना चाहते हो, तो आपके पर्सनल कोच जो है और ये कम्युनिटी, जब आप अपने आप को ढालना शुरू करोगे, तो आप बिल्कुल अपने आप को उस मोड़ के ऊपर पाओगे जहाँ पे ऐसी सिचुएशन होगी कि अरे हाँ, मतलब आप आने वाले कुछ दिनों में ये कह सकोगे। ऑफ कोर्स हर्बलाइफ न्यूट्रिशन ये कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है किसी भी दवाई के लिए। हर्बलाइफ न्यूट्रिशन ये न्यूट्रिशन है, इसका दवाई से कोई नाता नहीं। लेकिन जब आप अच्छी लाइफस्टाइल के ऊपर आप खुद काम करोगे, तो आप अपनी सेहत एक अलग मोड़ पे लेके जाओगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ओके। नाउ इसके साथ साथ लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैंने अल्कोहल के बारे में बात की, स्मोकिंग के बारे में बात की, जो पार्टी है या फिर सेलिब्रेशन के बारे में इंडिया में जो लोग सोचते हैं। तो अभी इंडिया में सेलिब्रेट कैसे किया जाता है आजकल? अगर आप देखोगे, मतलब खाना खा के हो गया, बहुत सारे लोग खाना खाने के बाद रात को टहलने के लिए जाते हैं। मतलब जो खाना खाया है उसको पचाना है, फिर अचानक से सामने एक आइसक्रीम पार्लर आ जाता है। फिर वो भूल जाते हैं कि अरे हम बाहर किस किस चीज के लिए निकले थे इन द फर्स्ट प्लेस। जो खाना खाया था उसको डाइजेस्ट करना है, लेकिन उसके बदले जो आइसक्रीम पार्लर सामने दिख रहा है, अरे बहुत गर्मी है, चलो वो एसी आइसक्रीम पार्लर में जाके बैठते हैं और छोटा छोटा शेयर करते हैं। लेकिन वही आइसक्रीम पता नहीं मतलब वो कहाँ पे जाके और कितना सिचुएशन उनका बिगाड़ देता है ना। एंड उसके साथ साथ आई मीन हमारा जो ओवरऑल सेलिब्रेशन होता है, या फिर अगर आप देखोगे, ये जो तस्वीर मैंने आपके लिए यहाँ पे लगाई है, जो दाम आप देखोगे कोई भी, मतलब अभी ये एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे बिरयानी, डिजर्ट, बर्गर, कोक, जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपका फेवरेट फूड है, चाइनीज है, जो भी आप खाते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे हर्बलिफ का शेक जो है, हर्बलिफ शेक का जो कैन है उसका दाम है लगभग कुछ 2400 रुपए प्लस समथिंग। तो उसको अगर हम 20 शेक्स उसके अंदर आते हैं, उसको आप 20 से डिवाइड करें, तो एक शेक का दाम है सिर्फ 122 रुपीज। नाउ अगर आप समझ पा रहे हैं कि ये जो शेक जो आपको मिल रहा है, ये शेक आपको सिर्फ हर्बलाइफ न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। आपको पता है इस शेक के साथ आपको क्या क्या चीजें मिल रही है? कोई भी व्यक्ति जब हमारे कम्युनिटी में आता है ना, तो इस न्यूट्रिशन के साथ साथ उसको इतनी सारी चीजें मिलती हैं। नाउ यू इमेजिन कि इतना बढ़िया दुनिया का सबसे बेहतरीन न्यूट्रिशन, उसके साथ साथ पर्सनल कोचिंग,
है ना। पर्सनल कोचिंग जो कि बहुत ही रेयर चीज है आज की दुनिया में, इसीलिए लोग इतना स्ट्रगल करते हैं। एंड प्रूवन रिजल्ट्स, 10 करोड़ से भी ज्यादा सेटिस्फाइड यूजर्स है आज इस कम्युनिटी में। एंड आपने थोड़ा सा 5 किलो वजन कम किया, 2 किलो वजन कम किया, तो आपको इतना बढ़िया रिकॉग्निशन मिलेगा। बाहर की दुनिया में अगर 2 किलो भी घटाया तो कॉम्प्लीमेंट तो मिलेगा, लेकिन ऐसा मुंह टेढ़ा करके मिलेगा। और आपको शायद ऐसा बोलेंगे, क्या है गो, आज आजकल अच्छे नहीं दिख रहे हो आप। मतलब सामने वाले को पता है कि अच्छी दिख रही है, लेकिन शायद फिर भी जो आउट ऑफ जेलेसी कुछ कॉम्प्लीमेंट दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत रिकग्निशन मिलेगा। आपके कोच द्वारा ही नहीं, आपको बहुत जबरदस्त रिकग्निशन मिलेगा, बड़ा मजा आएगा आपको जब आप इस कम्युनिटी में आएंगे। एंड ऑफ कोर्स ऑल दिस इज बैक्ड बाय साइंस। देर इज अ पर्पस बिहाइंड इट, इट इज पावर्ड बाय पर्पस, एंड इट इज प्रूवन बाय द रिजल्ट्स। तो ये सारी चीज आपको जब मिल रही है, तो आपको क्या करना है? आपको बस एक चीज करनी है, आपको आपके पर्सनल कोच के साथ मिलके आपके पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर काम करना है। मतलब आपका जो अपग्रेडेड वर्जन है ना, उसके ऊपर आपको काम करना शुरू करना है। आप में से कितने लोगों ने कभी सोचा है, मतलब अगर नहीं सोचा है तो मैं आपको बता रहा हूँ, 2025 का आपका अपग्रेडेड वर्जन क्या होने वाला है? बिकॉज अभी तक सिर्फ 3.5 महीने हुए हैं इस साल के, और अभी भी बहुत सारा समय बचा है। तो अगर आप नए लोग स्पेशली आपने अगर नहीं सोचा है, तो आपको हम रिमाइंड कर रहे हैं। आपके पर्सनल कोच तो आपको बिल्कुल इसके बारे में बताएंगे, लेकिन आपको सोचना चाहिए कि आपका अपग्रेडेड वर्जन क्या होना चाहिए। एंड यकीन मानिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा इस कम्युनिटी में आने के बाद। जो भी बदलाव आप अपने अंदर देखते जाएंगे, एंड यू विल बी अमेज। आप खुद अपने आप का बेहतर वर्जन बाय द एंड ऑफ दिसंबर जब आप देखेंगे ना, तो आप सरप्राइज हो जाएंगे, माय गॉड, कि मैं लास्ट दिसंबर में कैसे था और इस दिसंबर में मैं कैसे महसूस कर रहा हूँ। ओके। एंड आपके परिवार वाले, आपके फ्रेंड्स, वो आपको, जो पहले इस वक्त आपकी टांग खींच रहे हैं या फिर खिंचाई कर रहे हैं, फिर अचानक से बोलेंगे अगले अप्रैल में, मैंने तो पहले ही बोला था कि ये करके दिखाएगा, मुझे पता था। यार, हर कोई आपके साथ जुड़ना चाहेगा, आपके साथ एसोसिएट करना चाहेगा, मुझे पता था कि ये बिल्कुल करके दिखाएगा जो भी तो इस वक्त जो आपकी खिंचाई कर रहे हैं, हैंग ऑन, आप आपके कोच के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए इस कम्युनिटी के साथ, एंड यू विल सी सम अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। ओके। चलिए, तो हम हमारे अगले मिथ के ऊपर जाएंगे, अगले मिथ के ऊपर बात करेंगे। एंड उसके पहले ऑफ कोर्स लेट मी रिमाइंड यू कि हर्बल न्यूट्रिशन क्या अमेजिंग एक्रेडिटेशंस जो हमारे पास है। और इंडिया, हर्बलाइफ सिर्फ इंडिया में काम नहीं करता ना, हर्बलाइफ 95 देशों में ऑपरेट करता है। तो आपको पता है, इतने सारे अमेजिंग, इतने सारे देशों में बहुत सारे सर्टिफिकेशंस एंड ये जो क्रेडेंशियल्स है आज हमारे पास, जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से मिले हैं, बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, तो इट इज अ ट्रूली ट्रूली फिनोमिनल अचीवमेंट। पूरी दुनिया भर में कोई भी न्यूट्रिशन कंपनी ऐसी नहीं है जिसके पास इतने सारे अमेजिंग क्रेडेंशियल्स, एंड दैट टू इन ऑल द 95 कंट्रीज। ओके। सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। हमारे अगले मिथ के ऊपर हम बात करेंगे। ये आजकल बहुत पॉपुलर है अगेन, अभी ये पॉपुलर कैसे होते जा रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। आप में से बहुत सारे लोग शायद आप अगर नए हैं इस कम्युनिटी में, तो शायद ये आप तक पहुंचा नहीं है, लेकिन शायद कुछ लोगों तक पहुंचा है। कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नेगेटिवली हर्बलाइफ के बारे में बात कर रहा है, और अचानक से आपके किसी दोस्त ने उसका लिंक आपको अचानक से भेज दिया, और आप आपका शेक पीने ही जा रहे थे और आप डर गए। हर्बलाइफ खाने के बाद लिवर खराब हो जाता है, हर्बलाइफ खाने के बाद शायद किडनी खराब हो जाती है, हर्बलाइफ खाने के बाद पता नहीं और क्या खराब हो जाता है ना। मतलब कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता होगा? a company which is with 45 years, okay, और 10 करोड़ से भी ज्यादा सेटिस्फाइड यूजर्स है इन ऑल द 95 कंट्रीज। ओके, कंट्रीज लाइक सिंगापुर जहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होते हैं, कंट्रीज लाइक यूएस, बहुत ही स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होते हैं। कुछ लोग शायद कहते हैं इंडिया में तो कुछ भी चल सकता है। या फिर कुछ लोग कहते हैं अरे इंडिया में हर्बलाइफ यूएस में बंद हो चुका है इसलिए इंडिया में आया है। ऐसे बहुत सारे फनी फनी सिचुएशन चीज आपको सुनने का मिलेगा। तो मैं आपको तो पहले तो बता दूं कि सोशल मीडिया पे नेगेटिवली बात क्यों होती है। पहले तो सोशल मीडिया पे कभी आपने नोटिस किया है कि जितनी ज्यादा नेगेटिविटी, जैसे हम न्यूज चैनल्स के बारे में बात करते हैं, न्यूज चैनल ओपन करने के बाद ज्यादातर 99% नेगेटिव न्यूज दिखाई देती है। सेम इज द केस अबाउट सोशल मीडिया। तो जितना ज्यादा नेगेटिविटी आपको दिखाते हैं, उतने ज्यादा व्यूज आपको मिलते हैं। और आपको पता है व्यूज इज इक्वल टू व्हाट? जितने ज्यादा व्यूज इज इक्वल टू ज्यादा रेम्यूनरेशन, यानी कि उतना ज्यादा इनकम। कभी आपने सोचा है कि इसका कनेक्शन क्या है? एंड स्पेशली अगर आप किसी बड़े ब्रांड के बारे में नेगेटिव बात करेंगे, तो आपको तो डेफिनेटली ज्यादा व्यूज मिलने वाले हैं, और ज्यादा व्यूज मिलेंगे तो ज्यादा पैसा भी मिलेगा, है कि नहीं?
एंड इसीलिए ये एक बहुत ही सिंपल लॉजिक है। एंड एक बात हमको हमेशा याद रखनी है कि जिस पेड़ के ऊपर ज्यादा फल लगते हैं उसी पेड़ के ऊपर ज्यादा पत्थर फेंके जाते हैं, है ना। तो ये इतना सारा साइंटिफिक फैक्ट्स तो मैंने आपको ऑलरेडी दिया है, लेकिन मैं आपको बेसिक लॉजिक बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है, व्हाई सम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एंड ऑब्वियसली ऐसे के ऐसा नहीं कि सारे लोग नेगेटिवली बात करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पॉजिटिवली बात करते हैं। ओके, बट देर आर पीपल जब कंपटीशन फेस करते हैं, जब शायद कोई व्यक्ति है जो उनको लग रहा है कि इट इज अ फाइनेंशियल लॉस फॉर मी बिकॉज ऑफ दिस सर्टन ब्रांड, तो उस ब्रांड के बारे में वो ऑब्वियसली पॉजिटिवली बात तो नहीं करने वाले, इट्स अ कॉमन सेंस। तो आपको ये समझना है कि क्यों सर्टन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स क्यों इस तरीके से बात करते हैं। ओके, सो यू बी सेफ, जब भी आपको ऐसा कोई लिंक आता है, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, उसे और फॉरवर्ड करते हैं, अपने कोच के पास भेजते हैं या फिर और किसी के पास भेजते हैं, और सारे लोग जाके देख रहे हैं तो और व्यूज मिल रहे हैं एंड दैट्स हाउ द व्यूज गोज अप। तो ऐसा लिंक आपको अगली बार कभी कोई भेजता है, तो आपको क्या करना है, उस लिंक को डेफिनेट आपको क्या करना है, आपके कोच से सिर्फ बात करनी है, उठा के उस लिंक को फॉरवर्ड करने की भी जरूरत नहीं है, ऐसा ऐसा मेरे पास लिंक आया था, आप जितना फॉरवर्ड करेंगे उतना वो जो नेगेटिविटी है उसको व्यूज ज्यादा मिलेगा। ये एक बहुत ही सिंपल लॉजिक है। ओके, नाउ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इसीलिए सबसे ज्यादा नेगेटिवली हर्बलाइफ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, नाउ और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक एवरेज एडल्ट के बारे में कि कितना इंपॉर्टेंट हमारा ये जो कम्युनिटी है ना, ये कितना जबरदस्त काम कर रही है। अभी अगले कुछ सेकंड्स के लिए मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक बता रहा हूँ। एक एवरेज एडल्ट जो होता है, एवरेज एडल्ट नॉट जस्ट इन इंडिया, एवरीवेयर, पूरी दुनिया में औसत जो वयस्क है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसका जब उसके हेल्थ के बारे में या फिर ओवरऑल उसके आदतें हैं उसके बारे में जब हम सोच रहे हैं, तो देखिए हर 5 साल में एक एवरेज एडल्ट लगभग 5 से 10 किलो का वजन पुट ऑन करता है, हर 5 साल में। आप सोचिए, एक एवरेज एडल्ट दिन में 5 से भी ज्यादा घंटे स्क्रीन को घूरता है, मोर देन 5 आवर्स। एंड कुछ बीवियां बोल रही है, हाँ सही बोल रहे हो, मेरे से दादा मेरी मोबाइल की तरफ देखते रहता है ना। ऐसा भी होता है, 5 से ज्यादा घंटे स्क्रीन के ऊपर घूरता रहता है। एक एवरेज एडल्ट प्रोटीन की तुलना में अधिक चीनी खाता है, शुगर। कभी सोचा है आपने इसके बारे में? प्रोटीन को नाम रख रहे हैं और शुगर को कंज्यूम करते जा रहे हैं एवरेज एडल्ट्स, राइट। उसके साथ साथ एक एवरेज एडल्ट रात को ठीक से सो ही नहीं पा रहा है आजकल। मतलब बहुत काम करना है या फिर जो भी काम कर करके थक गया, तो जो एंटरटेनमेंट करना था अभी रात को ही नेटफ्लिक्स देखना है, रात को ही अमेजोन देखना है, जो भी देखना है, मतलब रात को ही सब कुछ करना है और लेट सोना है ना। तो उसके साथ साथ एक एवरेज एडल्ट 5,000 से भी कम कदम हर रोज जो चल रहा है, 5,000 कदम भी नहीं चल रहा है, बहुत ज्यादा बैठ के काम कर रहा है, ये सारा बढ़ते जा रहा है। उसके साथ साथ सुबह उठने से पहले 3 बार घड़ी स्नूज कर रहा है होता है ऐसा, बहुत सारे लोगों का होता है ना। 3 बार नहीं कर रहा है, एक दो बार तो हो ही जाता है, बट ऐसा हो रहा है एक एवरेज एडल्ट के साथ। उसके साथ साथ बहुत सारी दवाइयां खा रहा है, जो लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां, जीवन शैली से बीमारियां जो जुड़ी है ना, ऐसी बहुत सारी दवाइयां बहुत ज्यादा खाते जा रहा है। अभी ये जो चीजें हो रही है ना, ये अनफॉर्चुनेटली बाहर की दुनिया में नॉर्म है, और इसको लोग कह रहे हैं ये एजिंग है, बूढ़ा होने की प्रोसेस इसको कह रहे हैं लोग। क्या इसको एजिंग कह रहे हैं क्या? इसको हमारी कम्युनिटी में इसको एजिंग नहीं, हम नहीं कहते। हमारी कम्युनिटी में हम एजिंग को ग्रेसफुली एजिंग कहते हैं, इसको एजिंग नहीं कहते, इसको बूढ़ा होने नहीं कहते। पता है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं निग्लेक्ट या फिर उपेक्षा। जो हिंदी में शुद्ध हिंदी जो समझते हैं, तो अपने आप की तरफ इग्नोर करना, अपनी सेहत की तरफ इग्नोर करना और इन सारी चीजों को एक्सेप्ट करना, ये सारी चीजें एक बिलो स्टैंडर्ड है। और इस कम्युनिटी में आने के बाद आपका स्टैंडर्ड सुधारा जाएगा। कितने लोग रेडी है अपना स्टैंडर्ड सुधारने के लिए? मैंने अभी अभी पूछा था कि आपका अपग्रेडेड वर्जन क्या आप देखना चाहते हैं? सिंपल। तो अगर अगर आप अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहते हैं, आपको इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना है और आपको वही करना है जो ऑलरेडी लोग कर चुके हैं। अगर आप सक्सेसफुल कामयाब सेहत के अंदर जो कामयाब लोग हैं उनको जब आप फॉलो करना शुरू करेंगे, तो ये सारी चीजें आपके साथ होने वाली है कि नहीं। नाउ अभी ये जो चीजें बाहर की दुनिया में हो रही है, मैं आपको कुछ ऐसे अमेजिंग लोगों को मिलवाना चाहता हूँ जिन्होंने इस कम्युनिटी में आने के बाद उनके साथ क्या जबरदस्त चीजें हुई है ना। आर यू गाइस रेडी टू सी सम इनक्रेडिबल रिजल्ट्स? बहुत जबरदस्त लोग हैं। एंड इस रिजल्ट्स के बाद कुछ और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, तो प्लीज मेक श्योर करें
कि आप इस रिजल्ट्स के बाद पूरा का पूरा सेशन अटेंड करें, ताकि आप वो चीज आप मिस ना करें। ओके, तो लेट्स हैव आवर फर्स्ट पैनलिस्ट। ओके, ऑफ कोर्स दुनिया भर में और इस कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आज हमने सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को सुनेंगे, बिकॉज टाइम की पाबंदी होती है। तो हमारे पहले पैनलिस्ट है जिनसे इस वक्त हम सुनना चाहेंगे, वो है मंजरी जी। तो मंजरी जी, अगर आप हैंड रेस करें या फिर हमारे एक्सपर्ट्स आपको स्पॉटलाइट कर देंगे, आपसे हम पहले सुनना चाहेंगे। यस, सो मंजरी जी, प्लीज गो ऑन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग। जैसे कि आप मेरे इस रिजल्ट को देख रहे हैं, दिस इटसेल्फ स्पीक्स अबाउट माय ट्रांसफॉर्मेशन। मैं इस वेलनेस से 4 साल से जुड़ी हुई हूँ। और ये मेरा रिजल्ट है। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा और, मुझे लगता था मैं थोड़ा ओवरवेट हूँ। लेकिन जब मालूम पड़ा कि आइडियल वेट क्या होता है, उस हिसाब से मैंने ये न्यूट्रिशन चालू किया। और पहले 6 महीने में ही मैंने मेरा एक्स्ट्रा वेट, एक्स्ट्रा फैट वो निकाल दिया। हम्म। फिर उसके बाद एक्चुअली मैं मेरे बेटे के लिए भी जुड़ी थी, क्योंकि वो ओवरवेट था, ऑलमोस्ट 103। तो उसने बहुत सारे ये अपनाए थे, जैसे कि जिम में जाना या योगा करना, जुम्बा करना, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। फिर ये हेर्बलाइफ या ये न्यूट्रिशन ज्वाइन करने के बाद और रेगुलर वर्कआउट करने के बाद वो ऑलमोस्ट उसने अभी तक 15 किलो वजन कम किया है। अभी वो आइडियल वेट पे है, ऑलमोस्ट अराउंड 85 और so। अमेजिंग। फिर उसके बाद मैं तो बहुत डरती थी एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि मुझे एक्सट्रीम नी पेन था, और मैंने हम्म। उसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ ली थी। लेकिन जैसे कि मैं बताती हूँ, ये सतीश सर ने मुझे सजेस्ट किया कि आप एक्सरसाइज करने की शुरुआत तो कीजिए। तो इसके लिए मैंने एक्सरसाइज करना शुरुआत की। और धीरे धीरे, मतलब मुझे कॉन्फिडेंस आया कि ये बीमारी भी दूर हो सकती है। तो वैसे ही मेरी ये बीमारी ठीक हो गई, और मुझे बहुत एसिडिटी का भी प्रॉब्लम था, वो भी खत्म हुआ। और उसके बाद मेरे बेटे के साथ, मुझे बेटे को साथ देने के लिए उसके साथ मैंने एक्चुअल मैराथन करने की सोची, और मैंने मैराथन किया। अब तक मैंने 4 मैराथन 5 किलोमीटर के कंप्लीट किए हैं। और मैंने स्टार्ट किया था एट द एज ऑफ 64। तभी मुझे लगा था कि ये थोड़ा पहले मुझे अगर मिलता तो मेरी तबीयत क्या होती मुझे मालूम नहीं, मेरी हेल्थ क्या हम्म। होती। और अब मैं इस महीने में 69 की होने वाली वो हूँ। तो अभी तक आप कितने मैराथन यानी कि वो फन रन दौड़ चुके हैं मंजरी जी? चार चार मैराथन 5 किलोमीटर के। चार। और और अभी भी आप? मैं दौड़ूंगी, और अभी भी मैं दौड़ूंगी, उसकी प्रैक्टिस चालू है। वाह, ऑसम। तो मतलब बाहर की दुनिया में ऐसे कितने सारे लोग हैं जो 70 साल की उम्र में लगभग मैराथन के बारे में सोचेंगे, फन रन के बारे में सोचेंगे? बहुत कम लोग होते हैं। बट इस कम्युनिटी में आने के बाद आप अपना अपग्रेडेड वर्जन बन सकते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली क्रेजी। थैंक यू सो मच मंजरी जी, आपने आपका रिजल्ट शेयर किया। वाह, यहाँ पे कुछ लोग हैंड रेस कर रहे हैं, अमेजिंग। आप सारे लोग इंस्पायरिंग है हम सभी के लिए, अमेजिंग। चलिए, हमारे अगले पैनलिस्ट से सुनना चाहेंगे। जो अगले पैनलिस्ट है हमारे अश्विनी जी, इनको हम स्पॉटलाइट करेंगे। सो यस, अश्विनी जी, वेलकम। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अश्विनी केदार है और ये मैं कॉल ज्वाइन कर रही हूँ थाने से। मैंने अब तक 11 kg वेट लॉस किया है और स्पेशली थैंक्स टू सतीश सर। आज जितने भी पॉइंट्स आपने क्लियर किए उसमें से मुझे नहीं लगता कि मैंने एक भी फेस आउट किया होगा। मतलब हर टाइम पे मुझे यही क्वेश्चन आते हैं कि अरे एक ग्लास में आपका पेट भर जाता है क्या? मैं बोलो अरे पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ये चीज है अपना। फिर नेक्स्ट थिंग ऐसा है कि आई तो वेट लॉस के इरादे से ही थी, पर नहीं जानती थी कि न्यूट्रिशंस क्या होता है। मुझे सिर्फ यही पता था कि ये वेट लॉस ड्रिंक ही है, ये पीने के बाद मेरा वेट लॉस होना ही है। पर ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ा मिथ मेरा आज क्लियर हुआ है कि जैसे मेरे डिजीज सॉल्व हुए कि एसिडिटी, माइग्रेन,
ऐसे छोटे मोटे मतलब मेरे कॉजेस थे कि चिड़चिड़ाहट करना, हर टाइम पे पीरियड के टाइम पे सिर्फ मैं सोती ही रहती थी। अभी वो चीज होती नहीं है। और पीरियड के दौरान भी मैं एक्सरसाइज फुल्ली की रूटीन है। ये सब माइंड चेंज हुआ, ये मेरे सिर्फ कोच की वजह से ही हुआ है। जैसे कि खाने की आइडिया कुछ नहीं थी, सिर्फ वेट लॉस करना था। कितना कार्ब लेना है, कितना शुगर लेना है, क्या लेना है, उसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। जैसे ट्रैक से हट जाती थी फिर से वेट गेन होता ही था। पर कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला, जैसे हम ऑफ ट्रैक भी हो जाते फिर से हम कैसे ट्रैकिंग में आए। ये बहुत बड़ी हेल्प मुझे कम्युनिटी से होती रहती है हमेशा। और कम्युनिटी के साथ साथ मेरे कोच को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है मेरी लाइफ में। जैसे माइंडसेट हुआ, बहुत सारी चीजों का मेरे लाइफ चेंजिंग तो बहुत सारे हुए मेरे फिलहाल के चेंजेस में। इसीलिए मैं अपने न्यूट्रिशंस के लिए और मेरे कोच के लिए बहुत सारा धन्यवाद देना चाहती हूँ। फैंटास्टिक, थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस अश्विनी जी, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया रिजल्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन है, एंड गो फॉर योर बेटर वर्जन। ओके, चलिए हमारे अगले पैनलिस्ट से हम सुनना चाहेंगे। ओके, लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट पैनलिस्ट। वसंत जी को हम चाहेंगे कि स्पॉटलाइट कीजिए। यस वसंत जी। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड। मैं वसंत कामले अंबरनाथ महाराष्ट्र से इस कम्युनिटी के साथ में जुड़ा हूँ। इस कम्युनिटी के साथ में जुड़ के अभी मुझे 5 बरस अगले महीने में कंप्लीट हो जाएंगे। इस कम्युनिटी के साथ में जुड़ने के पहला मुझे सिर्फ इतना ही था कि मुझे बहुत सारे इशू थे, लेकिन एक था कि डॉक्टर ने कहा था कि भाई आप वेट कम करो, बाद में मेरे पास आ जाओ। तो मैंने वेट कम करने के लिए बहुत सारी कोशिश की थी। करीब करीब 1 बरस में कोशिश करता रहा कि वजन कम करने का। मेरा घर जो है बॉम्बे से नजदीक है, करीब 60 किलोमीटर। तो मैंने बॉम्बे में जाके बहुत सारा जगह पर हमारे शहर के नजदीक में और भी दूसरा बड़ा शहर है कल्याण, उसमें भी मैंने कोशिश की थी वेट लॉस करने की, लेकिन मुझे मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा था। और डॉक्टर का बार बार कहना था कि आप वेट लॉस करो और मेरे पास आ जाओ, क्योंकि मुझे मेरा शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा था, मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता था, मुझे एसिडिटी का प्रॉब्लम था, मुझे नींद नहीं आती थी, मुझे गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम था। ये सब मुझे प्रॉब्लम थे, लेकिन लास्ट में मेन प्रॉब्लम था कि वेट लॉस करना। तो जैसे मुझे मेरे एक रिश्तेदार ने ऐसे ही एनईटी में बुलाया था, और वो देख के मैं ये कम्युनिटी के साथ में जुड़ा। कम्युनिटी के साथ में जुड़ने के बाद 4 महीने में मैंने मेरा 17 किलो बैड फैट था वो मेरा लॉस हो गया। और जैसे जैसे फैट लॉस होते गया, वैसे वैसे ये जो मेरे प्रॉब्लम्स थे, मुझे सबसे सीवियर प्रॉब्लम था हाइपर एसिडिटी। वो कब होगा वो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि एज रिटायर्ड होने के बाद 1 डेढ़ बरस के बाद मेरा बाईपास सर्जरी हुआ था। और बाईपास सर्जरी के बाद में मुझे दिन में 16 से 17 गोली खाना पड़ता था। और जब भी कुछ होता था, फिर डॉक्टर के पास जाने के बाद फिर दूसरी दवा लेके लिख के देने के बाद वो भी मुझे खानी पड़ती थी। तो मुझे, लेकिन वो कुछ मेरे माइंड में नहीं होता था कि मेरा सिर्फ माइंड में होता था कि वजन कम करना है, वजन कम करूंगा तो वो ये मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, कम हो जाएगी ऐसे। लेकिन 4 महीने में मेरा ये 16 केजी 17 केजी वेट लॉस हो गया। और बाद में ये तो मैंने वेट लॉस करने के लिए आया था, लेकिन बाकी सब जो मिला है मुझे, क्योंकि मेरा इम्यूनिटी अच्छा हो गया, मेरा स्किन अच्छा हो गया, मेरा बीपी कंट्रोल हो गया, मेरा शुगर कंट्रोल हो गया, अभी एसिडिटी का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब कुछ एकदम, यानी मेरा हेल्थ इतना अच्छा हो गया कि अब मैं बहुत प्राउडली कह सकता हूँ कि मैं ये 16 17 गोलियां लगती थी, लेकिन अब मैं पूरा का पूरा मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहा हूँ। और वो भी करीब करीब 4.5 बरस हो गया। ग्रेट, मैं इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस वसंत जी, आपको बहुत बहुत बधाई है, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है।
एक और इम्पोर्टेंट चीज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आपने अगर सुना कि बहुत सारे लोगों की दवाई या फिर कोई डिस्कम्फर्ट है जो इस वक्त रुक चुका है, तो इसका हर्बलाइफ से कोई नाता नहीं है। हर्बलाइफ ये कोई दवाई नहीं है। ओके, हर्बलाइफ ये सिर्फ और सिर्फ एक शुद्ध सात्विक संतुलित आहार यानी कि खाना है। जब हम अपनी लाइफस्टाइल के अंदर बदलाव करते हैं तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी खुद ब खुद जानती है कि कैसे ऑपरेट करना है। एंड इसकी वजह से इतना ज्यादा, इतनी बढ़िया सेहत कई सारे लोगों के पास आज आ रही है। सो वी एनकरेज टू लीव अ हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल, जिसकी वजह से हम अच्छी सेहत पा सकते हैं। ओके, सो यस, इतने सारे बढ़िया रिजल्ट्स है, लेकिन इसके साथ साथ इस सेशन को खत्म करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है आप सभी के लिए। तो कितने लोगों को स्टोरीज सुनना पसंद है? एनीवन यू लाइक स्टोरीज? तो आज जनरली हम हमारे हमारे फेवरेट ट्रेनर है हिमाली जी, उनसे स्टोरी सुनते हैं। तो आज मैंने सोचा कि मैं भी आज एक स्टोरी बताऊं। ओके तो मैं कोशिश करूंगा कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन ये बहुत लागू स्टोरी है आज की सिचुएशंस में। जो सिचुएशन शायद आपको मैं अभी बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आप में से कितने लोग कभी ना कभी चिड़ियाघर में गए हैं? बहुत सारे लोग शायद कभी ना कभी गए हैं चिड़ियाघर में, है ना? बड़ा मजेदार एक्सपीरियंस होता है। अगर नहीं गए हैं तो बच्चों के साथ जरूर जाना चाहिए। तो एक इंसान था जिसने चिड़ियाघर बनाया था। ओके, और बहुत ही मेहनत से और प्यार से वो चिड़ियाघर तो बनाया था, लेकिन हो ये रहा था कि उसके चिड़ियाघर में जब उसने शुरुआत की चिड़ियाघर की, तो उस चिड़ियाघर में सारे अलग अलग तरीके के प्राणी थे। उसके अंदर पंछी थे, जंगली जानवर थे, शेर जैसे खूंखार जानवर थे, हर कोई था। और इसका टिकट था 1,000 रुपया, एंट्री फीस। ओके, एंड इतना बढ़िया, मतलब इंडिया का सबसे, या फिर पता नहीं, मतलब सबसे बेहतरीन जू यानी कि चिड़ियाघर उन्होंने बनाया। और टिकट रखा था 1,000 रुपए। लेकिन उस टिकट को खरीदने के बाद उस चिड़ियाघर में कोई आ ही नहीं रहा था। तो मतलब टिकट खरीद ही नहीं रहा था 1,000 रुपए वजह की वजह से। और उसने सोचा कि अरे इतना बढ़िया मैंने चिड़ियाघर बनाया हुआ है, तो कोई आ नहीं रहा है, तो वो बड़ा बड़ा दुख हो रहा था उसे। तो उसने क्या किया, उस 1,000 रुपए के टिकट को थोड़ा सा घटाया और इसे बना दिया 600 रुपए। तो वेट कर रहा है अगले दिन कि अभी लोग आएंगे, अभी लोग आएंगे। लेकिन 600 रुपए टिकट करने के बाद फिर भी लोग नहीं आए। तो उसने सोचा मैं इस टिकट को और घटा देता हूँ, 200 रुपए, तो शायद अभी लोग आएंगे, 200 रुपए का टिकट देख के अभी आएंगे। तो वो अगले दिन और वेट कर रहा है, वेट कर रहा है, लेकिन वो आ ही नहीं रहते। ओके, तो उसने सोचा कि अभी मैं क्या करता हूँ, मैं एंट्री टिकट निकाल ही देता हूँ और मैं फ्री में देता हूँ सबको एंट्री। तो और जैसे ही उसने एंट्री फ्री कर दी, उसके बाद लोगों की भीड़ जम गई उस चिड़ियाघर में आने के लिए। और इतने सारे लोग उस चिड़ियाघर में आ गए कि आउट ऑफ कंट्रोल था सिचुएशन। तो उसने क्या किया, उसके बाद में जैसे ही उसने देखा कि बहुत सारी भीड़ उस चिड़ियाघर में आ गई है, तो उसके बाद उसने उस चिड़ियाघर के अंदर जो शेर थे, उन शेरों को उसने खुला छोड़ दिया। ओके, और बहुत सारे शेर आ गए, सारे चिड़ियाघर में ओपनली घूमने लगे, और सारे के सारे लोग। और उसने और एक चीज की, जैसे ही शेर बाहर उसने छोड़ दिए, उसने जो एग्जिट का गेट था उसको लॉक कर दिया, और फिर इतने सारे शेर छोड़ दिए। और फिर एग्जिट गेट के ऊपर लगाया एग्जिट फीस 2,000 रुपीज। और जैसे ही ये एग्जिट फीस उसने 2,000 रुपए लगा दी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हर कोई उस एग्जिट फीस के 2,000 रुपए देने के लिए तैयार था। तो मैसेज ये है कि आपको शायद हर्बलाइफ न्यूट्रिशन देने वाले ऐसे कुछ लोग मिल सकते हैं जो आपको कहेंगे कि मैं आपको 50% डिस्काउंट पे हर्बलाइफ न्यूट्रिशन देता हूँ, मैं आपको 40% में देता हूँ, मैं आपको 60% पे देता हूँ। लेकिन अगर आपको कोई इस तरीके के डिस्काउंट के ऊपर हर्बलाइफ न्यूट्रिशन दे रहा है तो आपको याद रखना है कि वो आपको सिर्फ हर्बलाइफ न्यूट्रिशन नहीं दे रहा है, वो कुछ और ही दे रहा है। और वो आपके इंटरेस्ट रिजल्ट में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। तो जब भी आपको कोई चीज फ्री मिलती है, या फिर जब भी आपको कोई चीज कॉम्प्लीमेंट्री या फिर डिस्काउंट मिलता है अननेसेसरी किसी रीजन के बिना, तो आपको ये समझना है कि इसके पीछे क्या है। तो सस्ती चीजें हमेशा महंगी होती है, चीप इज ऑलवेज एक्सपेंसिव। ओके, सो दिस वाज द लास्ट मिथ जो मैं चाहता था कि आप ये सुने जरूर, और आप बच के रहें ऐसे लोगों से जो आपको अननेसेसरी डिस्काउंट देते हैं। हर्बलाइफ न्यूट्रिशन आपको जब लेना होता है तो आपके जो ऑफिशियल कोच है, जो आपके पर्सनल कोच है, ये ऑफिशियल कोच है, ये आपको बताएंगे जरूर कि किस तरीके से आप सेविंग्स आपका कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर स्टेइंग बैक टिल द एंड, एंड थैंक यू सो मच ऑल द पैनलिस्ट फॉर शेयरिंग योर अमेजिंग जर्नीज विद ऑल ऑफ अस। सो थैंक यू एंड सी यू सून फॉर द नेक्स्ट सेशन।